नमस्कार दोस्तों साथियों, शब्दों की उस दुनिया में आपका स्वागत है जहां हर कहानी एक एहसास है, हर पात्र जिंदगी का आईना। आज की हमारी कहानी है कृष्णा सोबती द्वारा रचित सिक्का बदल गया। भारत पाक विभाजन की भयावह त्रासदी और मानवीय संवेदनाओं पर आधारित इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि राजनीतिक बदलाव और युद्ध इंसानी रिश्तों, प्रेम और भाईचारे को नष्ट कर देते हैं, जिससे मानवता सबसे बड़ी हार का सामना करती है। लेखिका ने यह दर्शाया है कि कैसे अचानक बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में धर्म और सत्ता बदल जाने से वर्षों पुराने आत्मीय संबंध भी दरकने लगते हैं। एक समृद्ध और उदार जमींदार परिवार की कहानी जो सभी को अपना मानती थी, उसे अपनी ही जमीन और हवेली से बेदखल होना पड़ता है। उनकी यह पीड़ा इस कहानी का मुख्य केंद्र है। कहानी संदेश देती है कि राजसत्ता धन और सीमाओं का सिक्का, यानी सत्ता भले ही बदल जाए, लेकिन एक साधारण इंसान के मन में बसी इंसानियत और भावनाएं नहीं बदलनी चाहिए। अंत में कहानी सोचती है कि राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा? यानी सत्ता या मुद्रा बदलने से असली सच नहीं बदलता। भौगोलिक सीमाएं और हुकूमतें बदल सकती हैं, परंतु लोगों के मन का प्रेम और पीड़ा वहीं छूट जाती है। राजनेता अपने स्वार्थ के लिए धर्म की दीवारें खड़ी कर देते हैं, जिसका खामियाजा सहानी जैसे बेकसूर लोगों को भुगतना पड़ता है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए सहानी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पो फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। सहानी ने कपड़े उतार कर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में होली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उन्नीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था, लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकरा कर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। सहानी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा था। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है, सहानी सोचती है। एक दिन इसी दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज आज साहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। साहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है, पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह? सवेरे सवेरे अभी तो दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। सहानी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों में होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं, फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये साहजी की ही असामियां हैं। सहानी ने नजर उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई फसलों को देखकर सहानी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब साहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनें, जमीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। सहानी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे हुसैना हुसैना। शेरा सहानी का स्वर पहचानता है, वह न पहचानेगा? अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह सहानी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गंडासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हुसैना हुसैना। सहानी की आवाज उसे कैसे हिला गई। अभी तो वह सोच रहा था कि उस सहानी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियां उठाकर, कि तभी शेरे शेरे की आवाज सुनकर वह गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? सहानी पर। खींच कर बोला, ए मर गई क्या, रब्बे तुम्हें मौत दे। हुसैना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। आती हूँ क्यों सुबह सुबह तड़पता है?
अब तक सहानी नजदीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हुसैना, यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हुसैना ने मान भरे स्वर से कहा। सहानी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई इसने? सहानी ने लाड से हुसैना की पीठ पर हाथ फेरा। हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। शेरे, हाँ सहानी, मालूम होता है कि रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ। सहानी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुक कर घबरा कर कहा, नहीं सहानी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर सहानी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर सहानी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? सहानी को लगा जैसे जी भर आ रहा है। साहजी को बिछड़े हुए कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियां आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हुसैना की ओर देखा और हल्के से हंस दी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है सहानी आज? आज सहानी क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यह होके रहेगा, क्यों न हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर साहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गड़ासे की याद हो आई। सहानी की ओर देखा। नहीं नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका था, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी सहानी नहीं। सहानी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी साहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है सहानी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे शेरे उठ पी ले। शेरे ने सहानी के झुर्रियों पड़े मुंह की ओर देखा तो सहानी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर सहानी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? साहजी की बात साहजी के साथ गई। वह सहानी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था? फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। सहानी, चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। सहानी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई सहानी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं, पर क्या होगा सहानी को मारकर? सहानी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो सहानी को बता दें, मगर वह कैसे कहे? सहानी। सहानी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरे, शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। सहानी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। सहानी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वहीं पड़ी रही सहानी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज सहानी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। साहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हो रहा, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही है। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। सहानी, सहानी, सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? सहानी इसके सिवाय और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में गांव भर में खबर फैल गई। लाहा बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, सहानी, आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। सहानी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, सहानी, हमने तो कभी न सोचा था। सहानी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी, बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। सहानी समझी कि वक्त आन पड़ा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांग सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन है वहां?
कौन नहीं है आज वहाँ, सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी असामियां हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं, आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़ वह क्या सुबह ही न समझ गई थी। बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने न जाने क्या सोचा, साहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज साहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, साहनी, रब को यही मंजूर था। साहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे साहजी उसे। बेजान सी साहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है साहनी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। साहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे साहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवाया था। गांव के सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते थे। इस बड़ी हवेली को लूटने की बात भी यहीं सोची गई थी। यह नहीं कि साहनी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती थी कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़कर आगे आए और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गए। वही साहनी है जिसके साहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिए करते थे। यह तो वही साहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, साहनी, भागोवाल मसीत बनेगी, 300 रुपये देना पड़ेगा। साहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे। और आज साहनी, दाऊद खां ने आवाज दी, वह थानेदार है, नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता। साहनी गुमसुम कुछ न बोल पाई। दाऊद खां ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है साहनी, धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी? साहनी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो उठा, साहनी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है। कुछ नगदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? साहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है। साहस कर बोला, साहनी, कुछ नगदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। साहनी का गला रुंधाया। नगदी प्यारी नहीं, यहाँ की नगदी यहीं रहेगी। शेरा आन खड़ा हुआ पास। दूर खड़े खड़े उसने दाऊद खां को साहनी के पास देखा तो शक गुजरा कि हो न हो कुछ मार रहा है साहनी से। खां साहिब, देर हो रही है। साहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है, देर हो रही है। साहनी के कानों में जैसे यही गूंज रहा है, देर हो रही है, देर हो रही है। पर नहीं, साहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी यह देहरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर साहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियां रो पड़ी। उनके दुख सुख की साथिन आज इस घर से निकल पड़ी है। किसकी तुलना हो सकती है इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। साहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। साहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। साहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। साहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा, एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देखाई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने वह छोटी न होगी।
इतना ही ठीक है, सब हो चुका। सिर झुकाया, ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। सहानी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े, बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। सहानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गले में जैसे धुआं उठ रहा है। शेरे, खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। सहानी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज में कहा, सहानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठ नहीं हो सकती। और उसने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। सहानी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे गले से कहा, रब तुम्हें सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो पड़ा। जरा भी दिल में मैल नहीं सहानी के। और हम सहानी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर सहानी के पांव छुए। सहानी कोई कुछ नहीं कर सका। राज ही पलट गया। सहानी ने कांपते हुए हाथ से शेरे के सिर पर हाथ रखा और रुक रुक कर कहा, तुम्हें भाग लगे चन्ना। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़िया सहानी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक कर घूम रहे हैं सहानी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल रहा है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी सहानी को। कहाँ जाएगी अब वह? सहानी मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को सहानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा? वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहजी की सहानी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलट भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आज की कहानी आपके मन में एक नई अनुभूति छोड़ गई होगी। अपने विचार टिप्पणी में अवश्य साझा करें। फिर मिलेंगे एक नई साहित्यिक कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।